यहाँ पर मेरा नाम ज्वलंत कुमार शास्त्री है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ संस्कृत का। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता था। आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म लिए 200 वर्ष हो गए हैं। 1825 में 12 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। 200 वर्ष जो है अगले 12 फरवरी 2025 में हो जाएंगे। तो उससे 2 वर्ष पहले से ही स्वामी दयानंद के शिक्षाओं का जो वैदिक धर्म का पुनरुद्धार उन्होंने किया, उस शिक्षाओं को प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसके चेयरपर्सन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस कमेटी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह और 3 और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 और स्टेट मिनिस्टर हैं, 12 पूरे भारत के प्रसिद्ध वाइस चांसलर हैं, 12-15 गवर्नर हैं, 13-14 मुख्यमंत्री हैं और उसके अलावा भारत के कुछ प्रसिद्ध वेदों के विद्वान और विभिन्न आर्य समाजों के प्रांतीय आर्य समाजों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार 97 लोगों की कमेटी है। मैं भी उस कमेटी में एक हूँ वैदिक विद्वान के रूप में। तो स्वामी दयानंद ने आधुनिक भारत का एक निर्माण का कार्य किया था। जब देश गुलाम था तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की बात कही और उनके शिष्य ही थे राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और तमाम लोग जो कि क्रांतिकारी संघर्षों से या स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का साथ देकर आज़ादी दिलाई। ये तो आज़ादी के क्षेत्र में काम था। दूसरा कार्य जो निर्माण का था, जैसे समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां थी, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना, इस सारे के खिलाफ स्वामी दयानंद ने आवाज़ उठाई और ये कहा कि वेदों में इसका कोई विधान नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों को कोई अध्ययन वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित भी वेद नहीं पढ़ सकते थे, मंदिरों में जाने का भी दलितों के लिए निषेध था, दलित मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ स्वामी दयानंद ने आवाज़ उठाई और वो वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। सबसे पहले उन्होंने वेदों का हिंदी में भाष्य किया संस्कृत के साथ साथ। संस्कृत सीखने के लिए उन्होंने 14 भाग में वेदांग प्रकाश लिखा, जिसको आज इंग्लिश सीखने वाले जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं। आज से 150 वर्ष पहले स्वामी जी ने संस्कृत स्पीकिंग कोर्स की, संस्कृत वाक्य प्रबोध और व्याकरण की पुस्तकें दी। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के स्थापना से वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का, भारत के नवनिर्माण का, विश्व को शांति का और प्रेम का, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए दयानंद जी जन्म शताब्दी, जिसकी पूर्ति तो 2025 में होगी, लेकिन उनके 2 वर्ष पहले से ही पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये कार्यक्रम हो रहा है स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार के लिए। और उसी श्रृंखला में काशी में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बात और, काशी में स्वामी दयानंद 7 बार आए थे, 7 बार। आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि आज भारत को जो विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु अंधविश्वास फैलाने से नहीं होगा, पाखंड को प्रश्रय देने से नहीं होगा। अंधविश्वासों को जो चाहे हिंदू धर्म के लोग भी जो अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इससे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। जो वैदिक शिक्षा है, जिसमें सबको समान अधिकार है, वेद पढ़ने का सबको अधिकार है, परमात्मा की सच्ची पूजा है योग दर्शन के माध्यम से, पत्थर पूजने से पूर्ति नहीं होगी। जो योग के मार्ग थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जीवित माता पिता की सेवा शुश्रूषा करनी होगी, ये सच्चा श्राद्ध है। मरे हुए माता पिता के नाम पर श्राद्ध अर्पण करना। जातिवाद का घमंड, जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, कर्म से होता है। ये जो स्थापना है स्वामी दयानंद की है, इसी का संदेश हम देना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। आर्य समाज लल्लापुरा के प्रधान CA विष्णु प्रसाद। आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? स्वामी दयानंद के 200 वर्ष उनके जन्म शताब्दी के पूरे हुए हैं। उस अवसर पे बनारस की
अग्रणी आर्य समाज का 87वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। देश की बदलती राजनीति कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक जा रही है, धार्मिक पे। ये हमारा देश में जो भी चीज़ें आपको आज दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो महिला का विकास हो, चाहे वो अभिवादन नमस्ते हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो उनको सरकार ने एक नारा दिया था, नमस्ते ट्रम्प। तो नमस्ते ये वेद से आया, ये स्वामी जी की ओर से आया। जो आज देश में जो भी विकास दिख रहा है वो उसका आध्यात्मिक सारा श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।